मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। इस वक्त मैं मुरादाबाद के मीडिया सेंटर के बाहर हूं। अंदर तमाम शहर के तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीधा उनसे जानेंगे मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से परिणाम आए हैं। जी, कुंदरकी विधानसभा के परिणाम आए हैं, क्या कुछ मानते हैं? भाई ये सब रामवीर जी जो हैं प्रत्याशी, ये उनकी मेहनत है और वो जमीनी नेता है। और 2 बार वो 3 बार चुनाव हार चुके हैं। चौथी बार जो पब्लिक थी, जनता थी, उसने ये तय कर लिया था कि हमें अकबर से रामवीर जी को ही जिताना है। और सबने एक तरफा वोट दिया है उन्हें, रामवीर जी को। और उससे बिल्कुल सुनामी सी आ गई है। यहाँ ये नहीं देखा कि वोट जा किसको दिया, यहाँ ये देखना कि रामवीर जी को जिताना। देखिए, और भी मुरादाबाद में मीडिया सेंटर में तमाम पत्रकार एक साथ बैठकर टीवी 9 पर एग्जिट पोल देख रहे हैं। जो परिणाम आ रहे हैं वो देख रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के पत्रकार हैं। जी काशिफ भाई, कुंदरकी विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं, क्या कुछ करना है? पहले टीवी 9 को बहुत बहुत बधाई, अच्छी कवरेज के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। बहुत अच्छा आप दिखा रहे हैं, हम भी टीवी स्क्रीन पर आप ही का टीवी देख रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आप दिखा रहे हैं। आपके सारे संवाददाताओं को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, ऐसा है, मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है और कब तक 32 साल के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पे विजय हासिल करेगी। और ये मैं मानता हूँ, वहां पे विजय जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो विजय ठाकुर रामवीर सिंह की है। क्योंकि ठाकुर रामवीर सिंह ने 30 साल वहां पे मेहनत करी, घर घर गए, लोगों की मदद करी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से उन्होंने जुड़ाव रखा, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे दुख सुख में शामिल हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारा जुड़ाव जो है लोगों ने महसूस किया यार कि 3 बार ठाकुर रामवीर सिंह हार गए हैं, तो चौथी बार इनको जिता देना चाहिए। तो आज ठाकुर रामवीर सिंह को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समुदाय के लोगों ने एक बढ़ चढ़कर वोट दिया। लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से वो यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। जिस जगह किस तरीके के चुनाव परिणाम रहे हैं? देखिए, सपा के गढ़ में भाजपा आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे लीड है। तो लग रहा है कि बड़ा उलटफेर होने को दिख रहा है यहाँ पे। और ये ऐसा इस वजह से हो रहा है, इसके पीछे 3-4 फैक्टर हैं। फैक्टर एक तो कि वो मुस्लिम एरिया में उन्होंने जो है कैंपेनिंग की। दूसरा फैक्टर है कि जो लोग ना गुस्सा थे, जो सपा के प्रत्याशी हैं, सपा से यहाँ पे गुस्सा थे क्योंकि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। तीसरा फैक्टर, लोग 2.5 साल का कार्यकाल रहेगा, लोग चाहते हैं कि सत्ता का विधायक पाके विकास ले लें, जिसकी वजह से उनके क्षेत्र में विकास हो। और लोग ये नहीं है लोग की भाजपा की तरफ है, लोगों का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में है। और अगर इस बीच वो नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है, तो फिर से समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, ऐसा लोगों का कहना है। तो मुस्लिम लोग इस समय देखा गया जो भाजपा के साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं क्षेत्र में विकास हो जाए। अंकित, विकास का मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा है। विकास के नाम पर मतदान हुआ, क्या कुछ कहोगे? देखिए, सीधी बात है कि क्योंकि अ, इस बार 2.5 साल के लिए मौका भी है और दस्तूर भी है। सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि 12 अगर बात करें 2.5 साल की, तो 2.5 साल में इतना तो हो ही सकता है कि मौका दिया जा सकता है। क्योंकि ये चुनाव ऐसा है कि इसमें ना तो कुछ बदलने वाला है, ना ही कुछ बिगड़ने वाला है। और अगर समाजवादी पार्टी जीतती भी तो इतना तो तय था कि वोटों की गिनती में या फिर विधायकों की गिनती में तो बदलाव हो सकता था। लेकिन क्योंकि जो क्षेत्र के लोग थे उनका सीधे तौर पर कहना था कि 30 साल तक लगातार जो और भी लोग रहे उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया, या फिर यूँ कहें कि किसी भी तरह का विकास नहीं किया गया। तो लोगों ने इस बार ये सोचा है कि ठीक है, जब अब तक नहीं हुआ तो इन 2.5 साल में देख लिया जाएगा कि आखिरकार कितना विकास होता है या कितना काम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कुंदरकी कहीं न कहीं कुंदरकी सीट इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि 2.5 साल में आखिरकार रामवीर सिंह कितना काम कर पाते हैं, ये बड़ी बात होगी। और माना जा रहा है कि उन्होंने इसको मौका दिया है रामवीर सिंह को। और ये 2.5 साल हैं, यही 2.5 साल तय करेंगे कि अगले 2027 का जो चुनाव होगा, वो किस ओर चुनाव की रणनीति बैठेगी या किस तरह से कौन आखिरकार चुनाव में विजयी होगा। ये 30 महीनों का जो कार्यकाल है, ये सुनिश्चित करेगा। जी अब्दुल्ला भाई, कुंदरकी चुनाव के परिणाम आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, साफ-साफ देखा जा रहा है कि मुसलमान का जो रुझान है अब बीजेपी की तरफ चल पड़ा है। क्योंकि चुनाव के दौरान हमने देखा रामवीर सिंह ने टोपी भी लगाई थी और मुस्लिम समुदाय को रिझाने की कोशिश भी की थी, जो कि सीधा-सीधा कामयाब रहा है। हालाँकि सोचा जा रहा था कई प्रत्याशी मुस्लिम भी खड़े थे, कहीं 4 अली एक बजरंगबली का समीकरण ना बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम जो वोट गए हैं वो बीजेपी को गए हैं और मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़कर रामवीर सिंह को वोट दिया है। और भी पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, कुंदरकी चुनाव के परिणाम आज आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे पूरे इस चुनाव?
दरअसल कुदरती का चुनाव जो लड़ा गया वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं लड़ा गया, विकास के नाम पे लड़ा गया। पब्लिक ने समझा क्या नाम की इस समय प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा के प्रत्याशी को जिताने से क्षेत्र में विकास होगा। और ठाकुर रामवीर सिंह वैसे भी जनता से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने 3 चुनाव हारे थे पर वो कभी भी जनता से नहीं कटे, इसलिए पब्लिक की हमदर्दी भी उनके साथ थी, वो बेचारे भी हो गए थे। इसके अलावा ना लोगों को उम्मीद यही थी कि जिस तरीके से क्या नाम की प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने के यहाँ विकास कार्यों की झड़ी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगाई थी, तो लोगों को ये लगा कि तेजी से विकास होगा। और अभी 2.5 साल सरकार के हैं, तो 2.5 साल में कुंदरकी का जो विकास है 31 सालों में पिछले से नहीं हो पाया था, वो 2.5 साल में मैं समझता हूँ कि रामवीर जी पूरा कराने का प्रयास करेंगे और अच्छी अच्छी योजनाएं ला के कुंदरकी को देश के पटल पर लाकर खड़ा करेंगे। ये जो आज सुबह 8 बजे से मुरादाबाद मंडी समिति में वोटिंग की वो हुई है, वोटिंग खुली है, तो अब तक जो परिणाम सामने आए हैं 17-18वां राउंड है, उसमें 1 लाख वोटों से ऊपर जा रहा है भाजपा प्रत्याशी जय रामवीर ठाकुर। तो कहीं ना कहीं रामवीर ठाकुर जो हैं भाजपा के प्रत्याशी, वो अपने विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव जीत हासिल कर रहे हैं। जो आज तक समाजवादी का गढ़, जो आज से कई कितने सालों से वहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतता आ रहे हैं, हाजी रिजवान, तो आज पहली दफे उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वहां से भाजपा के प्रत्याशी रामवीर ठाकुर भारी मतों से जीत हासिल करने जा रहे हैं। और जनता का यह कहना है कि अब की बार मोदी सरकार और अब की बार विकास करने वालों को ही हम लोग अपने कुंदरकी विधानसभा से जिताना चाहेंगे, क्योंकि जीत जो है फूल से नहीं है, जीत रामवीर ठाकुर के चेहरे से हो रही है। वहां के कुंदरकी उपचुनाव को लेकर मेरे द्वारा मुरादाबाद जनपद के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बात की गई, जहां पर पत्रकारों के द्वारा TV9 पर तमाम खबरें देखी जा रही हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।